सरकारी मनोरंजन के सरकारी राजव्यवस्थिक समान ज्ञान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, सतत नमन है। तो हमने पिछली कक्षा में यह जानकारी प्राप्त किया था कि भारतीय संविधान में एक रूप राज्य व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। संविधान में राज्यों की शासन व्यवस्था संबंधी उपबंध भी लगभग संघीय सरकार के समान किए गए हैं। अब इस कड़ी में हम लोग जानेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। संविधान की धारा 68 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है। इसके अनुसार राज्य या विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद और तीसरा विधानसभा। इस प्रकार बिहार विधानमंडल द्विसदनीय विधान परिषद तथा विधानसभा से बना है। बिहार विधानसभा को अब हम लोग देखते हैं। बिहार विधानसभा का गठन संविधान के उपबंधों के अनुसार किया गया है और वर्तमान में बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। जब बिहार अविभाजित था तब इसकी संख्या 324 थी। पूरे राज्य को 242 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं। इस प्रकार बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 242 है। इसके साथ ही विधानसभा में सभी को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से इंग्लो समुदाय के एक प्रतिनिधि को राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है। इस तरह मनोनीत सदस्य को मिलाकर राज्य विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 हो जाती है। विधानसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है, किंतु संवैधानिक संगठन होने की स्थिति में इसे 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। विधानसभा राज्य की जनता की प्रतिनिधि सभा है। यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा का कार्य राज्य के लिए कानून बनाने, बजट पारित करने, कार्यपालिका पर अंकुश लगाने का होता है। मतलब इससे संबंधित व्यापक शक्तियां इस तरह के कार्य के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं। राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति ही जवाबदेह होती है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टी द्वारा ही राज्य में सरकार का गठन होता है। राज्य मंत्री परिषद तभी तक अस्तित्व में रह सकता है जब तक कि विधानसभा में से बहुमत प्राप्त रहे। बिहार विधानसभा में एक अध्यक्ष, स्पीकर और एक उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर होता है। इसका चुनाव सदन के सदस्यों में से सदन द्वारा किया जाता है। तो ये सब जानकारियां थी बिहार विधानसभा से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे विधान परिषद से संबंधित जानकारियां। तो बिहार विधान परिषद में इसे संविधान की धारा 168 और 171 के अंतर्गत बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इन सदस्यों का चुनाव निम्न प्रकार से संपन्न किया जाता है। पहला, सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 भाग का चुनाव एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों एवं स्थानीय स्वशासन की अन्य संस्थाओं के सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा, सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा संपन्न कराया जाता है। तीसरा, 1/12 भाग सदस्य इसे स्नातकों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाता है जो किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत स्नातक हैं। और चौथा, 1/12 भाग सदस्य शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे सदस्य विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले होते हैं।
विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है, परंतु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। बिहार विधान परिषद में एक सभापति और एक उप सभापति का पद भी होता है। अब विधान परिषद को हम लोग देख लेंगे। अब इसके आगे है कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका की तरह ही कार्य करती है तथा इसका प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की राजधानी पटना से ही राज्य की कार्यपालिका का संचालन होता है। राज्य की कार्यपालिका के राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं तथा उनकी मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किंतु कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख राज्य का मुख्य सचिव होता है, जो मुख्यमंत्री को उनके कार्य दायित्वों, विशेषकर प्रशासनिक तथा कार्यान्वयन आदि के प्रति कार्यपालन, परामर्श तथा सहायता कार्य को संचालित करते हैं। राज्य के मुख्य सचिव के अधीन पटना में एक पूर्णतः सुव्यवस्थित सचिवालय कार्यालय कार्यरत है, जिसमें उनके प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव एवं सचिव अपने अपने विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। वे अपने विभाग के दक्षतापूर्ण कार्य संचालन, अपने विभाग के मंत्री तथा मंत्रिपरिषद के आदेशों एवं निर्देशों के अनुपालन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके सहायतार्थ विशेष सचिव, उप सचिव, अन्य उच्चाधिकारी तथा कर्मचारी होते हैं। राज्य के सचिवालय के प्राय सभी विभागों में उनके प्रधान सचिवों के नियंत्रणाधीन कार्यालयाध्यक्ष एवं उसके विभागाध्यक्ष होते हैं। शासन की कार्यपालिका शक्ति के रूप में कार्य करते हुए समस्त आदेश या समस्त कार्य मुख्यतः हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि में संपन्न किए जाते हैं और शासनादेशों पर सचिव व उनके द्वारा अधिकृत प्राप्त अनुसचिव पद तक के अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। सचिवालय के प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव आदि पदों पर सामान्यतः भारतीय तथा बिहार प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। राज्यपाल का समस्त शासन, अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल। राज्य का समस्त शासन एवं कार्य राज्यपाल के नाम पर चलता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो प्रायः 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, किंतु राष्ट्रपति उन्हें बीच में हटा सकते हैं। ऐसे नागरिक ही राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं जिनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निहित होती हैं, जिनका उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ मंत्री के द्वारा करता है। राज्यपाल के अधिकार से संबंधित अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला, कार्यपालिका संबंधित अधिकार। एवं मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तथा अन्य नियुक्ति करते हैं। व्यवस्थिका संबंधी अधिकार। बैठकों को बुलाते हैं, स्थगित कर सकते हैं तथा विधानसभा को विघटित भी कर सकते हैं। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश को कानून सदृश विधिक मान्यता प्राप्त होती है। वित्त संबंधी अधिकार। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। न्याय संबंधी अधिकार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेते हैं। राज्यपाल अपराधियों की सजा को कम कर सकते हैं अथवा उन्हें क्षमादान भी दे सकते हैं। और आपातकालीन संबंधी अधिकार। राज्य में वैधानिक रूप से शासन चलाने की संभावना न होने पर संविधान की धारा 356 के अधीन वह राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकते हैं। और विवेक आधारित अधिकार। राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं, लेकिन कुछ कार्य जैसे विधेयकों की स्वीकृति देने में
विधानसभा भंग करने में तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तब वे अपने विरोध से निर्णय कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्यपाल को प्रशासन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिपरिषद एक परामर्शदाता समिति है, किंतु व्यवहार में यह राज्य की वास्तविक कार्यपालिका ही होती है जिसके परामर्श के अनुसार ही राज्यपाल कार्य करने को बाध्य होते हैं। विधि, वित्तीय एवं अर्थ संबंधी सभी मामलों के निर्धारण मंत्रिपरिषद ही करती हैं, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही की जाती हैं। तो मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री होते हैं। अब हम इस मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी और इनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विधानसभा के सदस्य कई राजनीतिक दलों में बटे होते हैं। जिस दल का बहुमत होता है उसी दल का गठन, उसी दल का नेता मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। यदि किसी दल का बहुमत नहीं हुआ है तो कई दलों के पारंपरिक तालमेल से गठबंधन सरकार या मंत्रिपरिषद का गठन होता है। मंत्रिमंडल में प्रधानता मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री का चुनाव उसके दल अथवा गठबंधन के सहयोगी दलों के सदस्य करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही होती है। मुख्यमंत्री नियुक्त हुए व्यक्ति को राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए या नियुक्ति से 6 माह के अंदर सदस्य बन जाना चाहिए। व्यवस्थापिका मतलब विधानसभा या विधान परिषद। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का कार्य करता है। शासन संबंधित निर्णय, मंत्रियों व पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा विभिन्न विधि निर्माण कार्य में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत ही अहम होती है। तो ये सब मुख्यमंत्री से संबंधित जानकारियाँ।